आज मैं एक ऐसी मूवमेंट लेके आया हूँ जो बैटिंग के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मॉडर्न टाइम्स के जो बैट्समैन आप देखते हैं उसमें मोस्टली मेजॉरिटी में जो बैट्समैन है वो ये मूवमेंट करते हैं, और जिससे कि उनको एक एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जब वो बैटिंग करते हैं बॉल को जज करने का। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रिगर मूवमेंट की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बैटिंग का। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ युगनिक कंदेला एंड आई एम NAS सर्टिफाइड कोच। ट्रिगर मूवमेंट होता क्या है? बैट्समैन बॉल खेलने से पहले जब बैकएंड अक्रॉस मूव करता है वो खुद को प्रिपेयर करता है बॉल खेलने के लिए, क्योंकि फास्ट बॉलिंग के अंदर जब बॉलर बॉल डाल रहा है 140 और 150 की स्पीड पे बॉल आपकी तरफ आ रही है, तो आपको खुद को प्रिपेयर करना है उस बॉल को खेलने के लिए। आज के मॉडर्न टाइम्स के बैट्समैन देख सकते हैं, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और भी बहुत सारे प्लेयर्स जब भी बॉल खेलते हैं वो ट्रिगर मूवमेंट लेते हैं। ट्रिगर मूवमेंट से होता क्या है? ट्रिगर मूवमेंट से हमें एक एक्स्ट्रा स्प्लिट सेकंड मिल जाता है बॉल को जज करने के लिए। अब 140 की बॉल आपकी तरफ आ रही है, आप अगर स्टिल खड़े रहोगे तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा लेट सिग्नल पहुंचेगा माइंड की तरफ बॉल को खेलने के लिए कि हमें फ्रंट फुट पे जाना है या बैक फुट पे जाना है। इसलिए ट्रिगर मूवमेंट से क्या होता है कि आप माइंड एंड बॉडी को प्रिपेयर कर लेते हैं कि मेरे को ये बॉल खेलना है, और जैसे ही आप ट्रिगर मूवमेंट में जाते हैं और आप बॉल जज करते हैं तो एकदम आपका माइंड रिएक्ट करता है कि आपने फ्रंट फुट पे जाना है या बैक फुट पे जाना है। तो इसलिए ट्रिगर मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो में हम ट्रिगर मूवमेंट कैसे होता है, क्या डिफरेंट टाइप्स के ट्रिगर मूवमेंट्स होते हैं जो बैट्समैन करते हैं हम देखते हैं क्रिकेट के अंदर, और क्या फॉल्ट्स हैं ट्रिगर मूवमेंट में जो बैट्समैन करते हैं और हमें कैसे उनको अवॉइड करना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है कि हमें ट्रिगर मूवमेंट करना कब है। ये काफ़ी बैट्समैन की प्रॉब्लम है, उनको पता नहीं होता कि ट्रिगर मूवमेंट किस टाइम पे करना है। कई बार वो जल्दी कर देते हैं जिसकी वजह से वो शॉट में पहले ही कमिट हो जाते हैं, और कुछ बैट्समैन ऐसे हैं जो काफ़ी लेट ट्रिगर मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से जब बॉल उनके पास पहुंच जाता है और तब तक वो अपनी ट्रिगर मूवमेंट में ही होते हैं और वो लेट हो जाते हैं बॉल खेलने में। तो राइट टाइम क्या है ट्रिगर मूवमेंट करने का? तो जब बैकफुट लैंड होता है बॉलिंग स्ट्राइड के अंदर तब बैट्समैन को ट्रिगर मूवमेंट करना चाहिए। और सब ट्रिगर मूवमेंट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, सारे बैट्समैन डिफरेंट हैं। कोई बैक एंड अक्रॉस जाता है, कोई पैरेलल टू द क्रीज जाता है, किसी का फ्रंट फुट ही सिर्फ मूव होता है, किसी का बैक फुट मूव होता है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रिगर मूवमेंट होता कैसे है। तो सबसे पहले ये मैं यहाँ पे लेग स्टंप मार्क किया हुआ है, मैं लेग स्टंप पे खड़ा हूँ, और इस पोजीशन में हमें ध्यान रखना है ट्रिगर मूवमेंट के अंदर तो जो हमारा हेड है वो स्टिल रहेगा और आईज वो लेवल रहेंगी। अगर हमारा हेड फॉल हो जाता है तो अगर सपोज करिए ये मैं ट्रिगर मूवमेंट कर रहा हूँ और हमारा सर ऐसे ही गिर गया ट्रिगर मूवमेंट करते हुए, तो हमारी बॉडी सारी ऑफ साइड पे गिर जाएगी, जिसकी वजह से हमें बॉल जज नहीं होगी और हम आउट हो सकते हैं। आइज़ और हेड का स्टिल रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब भी हम ट्रिगर मूवमेंट कर रहे हैं। काफ़ी बैट्समैन जब ट्रिगर मूवमेंट करते हैं तो उनका हेड फॉल हो जाता है, उसकी वजह से अब वो शॉट खेलने जा रहे हैं वो ऑलरेडी ऑफ साइड की तरफ कमिट हो गए हैं और वो लेग साइड में या स्ट्रेट डाउन द विकेट शॉट्स नहीं खेल पाते। एक पॉइंट का हमें ध्यान रखना है जब भी हम ट्रिगर मूवमेंट कर रहे हैं, हमें जब भी ट्रिगर मूवमेंट करना है तो हमें लेग स्टंप से ही करना है। लेग स्टंप का जब हम गार्ड लेंगे उसके बाद हम ट्रिगर मूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप मिडिल स्टंप या ऑफ स्टंप से ट्रिगर मूवमेंट नहीं कर सकते, अगर आप लेग स्टंप या ऑफ स्टंप से ट्रिगर मूवमेंट कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रॉस चले जाओगे, जिसकी वजह से आपके जो लेग स्टंप है वो विजिबल हो जाएगा बॉलर को और आप बॉल्ड हो सकते हो पीछे से। तो इसलिए जब भी ट्रिगर मूवमेंट करना है आपका गार्ड लेग स्टंप होना चाहिए। तो फर्स्ट हमारी जो ट्रिगर मूवमेंट है वो होता है बैक एंड अक्रॉस। तो ये लेग स्टंप पे मैं खड़ा हूँ, ये मेरा स्टांस ले रखा है। अब जो हमारी मूवमेंट होएगी वो सबसे पहले हमारा बैक फुट जो है वो बैक एंड अक्रॉस मिडिल स्टंप की तरफ जाएगा, ये। उसके बाद अब मेरा फुट जो है वो मिडिल स्टंप पे आ गया। अब मेरा फ्रंट फुट हल्का सा मूव करेगा मिडल स्टंप्स की तरफ, ये, और मेरा जो फ्रंट फुट है वो हल्का सा ओपन हो जाएगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी
जब आप बैक एंड अक्रॉस मूवमेंट कर रहे हैं तो आपका फ्रंट फुट बैक फुट को ओवरलैप नहीं करेगा, इधर नहीं जाएगा। अगर आपका फुट इधर आ गया तो ऑलरेडी आप ऑफ साइड की तरफ कमिट हो गए, और जब आप फ्रंट फुट पे जाओगे तो आपका पैर बहुत ज़्यादा क्रॉस निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपको इन स्विंग या ऑफ स्पिनर को खेलने में प्रॉब्लम हो सकती है, और जो बॉल है वो आपके पैड पे लगेगी और आप LBW हो सकते हो। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आपका फ्रंट फुट बैक फुट को ओवरलैप नहीं करेगा, ये इसकी डायरेक्शन में इस दोनों सेम लाइन में रहेंगे। तो अब दोबारा बताता हूँ मैं आपको, एक बार मूवमेंट फिर से देखिए। हेड स्टिल, आइज एक लेवल पे हैं। अब मैं बैक एंड अक्रॉस मूवमेंट करूंगा, ये मेरी मूवमेंट होगी, मैं हल्का सा बैक एंड अक्रॉस गया और आप देख सकते हैं दोनों एक लाइन में। और अब इस मूवमेंट में आके जो मेरा बॉडी वेट है वो इनसाइड ऑफ द फ्रंट फुट, जो हमारी पैर की बॉल्स हैं उस पर रहेगा। यहाँ से अब हम बॉल जज करेंगे, अगर हमने फ्रंट फुट का बॉल है तो हम फ्रंट फुट पे जाएंगे, और अब बैक फुट का बॉल है तो फिर बैक फुट पे जाना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट मूवमेंट थी। सेकंड मूवमेंट आ जाती है, कुछ जो बैट्समैन है वो पैरेलल टू द क्रीज मूव करते हैं ट्रिगर मूवमेंट के अंदर। मैं लेग स्टंप पे खड़ा हूँ और कुछ बैट्समैन पैरेलल और मिडिल स्टंप की तरफ मूव करते हैं। आप ये देखिए, ये मूवमेंट होती है जब हम पैरेलल टू द क्रीज मूव करते हैं। पैरेलल टू द क्रीज मूवमेंट काफ़ी रिस्की होती है, क्योंकि कई बार कुछ जो बैट्समैन है वो काफ़ी ज़्यादा मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका लेग स्टंप विजिबल हो जाता है। तो हमें ट्राई करना है कि हमें मैक्सिमम मूवमेंट जो अपनी है वो बैक एंड अक्रॉस रखनी चाहिए। पैरेलल मूवमेंट में एक प्रॉब्लम आपको हो सकती है जब आप मूव करेंगे। ये मैं पैरेलल मूव कर चुका हूँ, तो इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा क्रॉस चला गया। अब मिडिल स्टंप की और लेग स्टंप की बॉल खेलने में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फ्लैट विकेट पे आप लोग एडजस्ट कर लोगे, इधर से आराम से इसको लेग साइड में मार सकते हो, लेकिन जहाँ पे ग्रासी विकेट है और बॉलर्स को हेल्प मिल रही है, उस टाइम पे अगर बॉल आउटस्विंग हो रहा है, आप ये खेलने गए या ये ट्राई करने गए तो आउटसाइड एज लग के आप स्लिप्स में भी कैच आउट हो सकते हो, गली में भी कैच आउट हो सकते हो। पैरेलल मूवमेंट में ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। थर्ड मूवमेंट हमारी आ जाती है, कुछ बैट्समैन होते हैं जो सिर्फ अपना बैक फुट मूव करते हैं ट्रिगर मूवमेंट के अंदर, ये उनकी मूवमेंट होती है। तो इस मूवमेंट में आराम से उनकी बॉडी ओपन हो जाती है और वो बैक फुट पे इजीली खेल पाते हैं। अब वो ऑलरेडी बैक फुट पे चले गए और बैक फुट का जो बॉल हो रहा है वो आराम से बॉल की लाइन में जाके स्क्वायर कट और पंच इजीली खेल सकते हैं। कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जो सिर्फ बैक मूव करते हैं, अक्रॉस नहीं जाते। तो इस टाइम पे अगर वो बॉल खेल रहे हैं तो जो ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल है वो उनको स्क्वायर कट ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो पीछे की तरफ गए हैं, बॉल की लाइन वो कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है मूवमेंट में। अब आपको देखना है कि आपको एडजस्टमेंट कैसे करनी है। लास्ट एंड फाइनल मूवमेंट ट्रिगर के अंदर, और मेजॉरिटी ऑफ बैट्समैन ये मिस्टेक करते हैं, जो वो ट्रिगर मूवमेंट कर रहे हैं तो उनका सिर्फ फ्रंट फुट मूव करता है। अब उनका फ्रंट फुट मूव कर गया तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, कहीं जो बैट्समैन है वो पहले ही अक्रॉस चले जाते हैं। अब वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, लेग स्टंप उनके लिए ऑलरेडी ब्लॉक हो चुकी है, मिडिल स्टंप पे उनका पैर आ चुका है, तो वो यहाँ पे स्टक हो गए। अब इसके बाद वो अगर ऑफ स्टंप की बॉल या पैर भी निकालेंगे, फ्रंट फुट निकालेंगे, तो उसके बाद और ज़्यादा क्रॉस उनका पैर निकलेगा, और इस टाइम पे वो लेग स्टंप की बॉल नहीं खेल पाएंगे और LBW होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं। बहुत सारे बैट्समैन मैंने ये फॉल्ट करते हुए देखे हैं, और ये बैट्समैन इन स्विंगर बॉलर और ऑफ स्पिनर को कभी भी नहीं खेल पाते। जैसे इन स्विंगर बॉलर आता है वो उनके पैड पे बॉल मारते हैं और वो आउट हो जाते हैं। तो सबसे अच्छी जो मूवमेंट है और आपके लिए जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है वो है आपको बैक एंड अक्रॉस मूव करना है। इससे अच्छी ट्रिगर मूवमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप ऑलरेडी शॉट खेलने की पोजीशन में आ चुके हैं।
अब इसमें आप एक तो इजीली फ्रंट फुट पे जा सकते हो और बहुत इजीली बैक फुट पे भी जा सकते हो। इसमें मैं प्रॉपर पोजीशन में हूँ शॉट खेलने के लिए। और सेकंड पॉइंट है, बॉल मेरे को अच्छी तरह दिख रहा है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मैं फ्रंट फुट पे मेरा वेट है और स्टिल मेरा हेड आइज भी एक लेवल पे है। तो बैक एंड अक्रॉस मूवमेंट की आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ही ज़्यादा। काफ़ी बैट्समैन मेरी एकेडमी में आते हैं और ऑनलाइन भी काफ़ी प्लेयर्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रिगर मूवमेंट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे उसको सही किया जा सकता है। तो आपको हज़ारों बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ट्रिगर मूवमेंट की। कुछ को ये भी लगता है कि अब उनकी ये आदत बन चुकी है, तो अगर आपको गलत आदत पड़ चुकी है तो जब आप उसको ठीक करने लगेंगे आपको हज़ारों बार ही उस चीज़ की रिपीटेटिव प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपकी ट्रिगर मूवमेंट ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो आप हमेशा ही ट्रिगर मूवमेंट जब भी आप कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी मूवमेंट क्या हो रही है। जब आप बैटिंग कर रहे हैं तो जो आपको, अगर आप नॉकिंग कर रहे हैं या नेट में बैटिंग कर रही है, तो आप बॉलर्स को या सामने अंपायर खड़ा है उसको आप बता सकते हो कि वो चेक करेगा कि आपकी ट्रिगर मूवमेंट कैसे हो रही है। आप थ्रो डाउन कर रहे हो उस टाइम जो भी बॉलर है आप उसको बता सकते हो कि वो चेक करे आपकी ट्रिगर मूवमेंट की कि वो कैसे हो रही है। आदत बन चुकी है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। आप उसको ठीक करिए, सही मूवमेंट की हज़ारों बार प्रैक्टिस करिए और आपको रिजल्ट मिलेंगे आपकी बैटिंग के अंदर। आपकी बैटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो आप अपनी ट्रिगर मूवमेंट कैसे ठीक कर सकते हैं, आपको एक ड्रिल बता देता हूँ। आपको शैडो प्रैक्टिस करनी है। आप अपना लेग स्टम्प मार्क करके आपने अपना स्टांस लिया और सिर्फ आपको ट्रिगर मूवमेंट करना है। इस मूवमेंट की आप हर रोज़ 100 बार प्रैक्टिस कीजिए, 200 बार प्रैक्टिस कीजिए और कुछ टाइम के बाद आपका माइंड मेमोरी बना लेगा इस मूवमेंट की और उसके बाद आपकी ट्रिगर मूवमेंट बैक एंड अक्रॉस होने लग जाएगी। वैसे तो बैटिंग के अंदर हर एक बैट्समैन का अपना यूनिक स्टाइल होता है बैटिंग करने का, लेकिन जो हमारी मूवमेंट सही होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ मूवमेंट्स जैसे बैकलिफ्ट, ट्रिगर मूवमेंट, स्टांस, हमारी हेड पोजीशन, आइस का लेवल, ये सब सही होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सब की वजह से ही, क्योंकि आपकी जो पूरी बैटिंग है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपका आइज़ लेवल और आपका हेड स्टील होगा तो आपको बॉल जज करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। आपकी बैकलिफ्ट अच्छी होगी तो आप हिटिंग अच्छी कर सकते हो। आपकी बैटिंग में कंट्रोल ज़्यादा रहेगा। जब आप शॉट्स खेल रहे हो तो पावर ज़्यादा रहेगी शॉट्स के अंदर। उसी तरह ट्रिगर मूवमेंट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक आपको एक्स्ट्रा टाइम देती है बॉल को जज करने के लिए। इतनी फास्ट बॉलर्स आ चुके हैं और इतनी 140-50 की स्पीड पे बॉल डालते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आपकी ट्रिगर मूवमेंट अच्छी होगी। तो आपको ये अपनी बैटिंग के अंदर ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और इतनी फास्ट क्रिकेट हो चुकी है, आपको पावर इतनी ज़्यादा जनरेट करनी होती है, तो ट्रिगर मूवमेंट से आपको उस चीज़ में भी हेल्प मिलेगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपनी बैटिंग को ज़रूर इम्प्रूव करोगे इस वीडियो को देख के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें सो दैट आपके जो क्रिकेटर फ्रेंड्स हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी गेम इम्प्रूव कर सके इन वीडियोस के थ्रू। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोज़ आ रही है उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।